क्या आपको सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है और आप सी लैंग्वेज जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लर्न कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 10 मिनट्स का पार्ट 2 है ये वीडियो, जिसमें हम सारे ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल प्रोग्राम को कम से कम टाइम में पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर आपको सी लैंग्वेज का कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लर्न कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग इन 10 मिनट्स का पार्ट 1 आप देखिए और जानिए सी प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट बेसिक और इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल। ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेटर कुछ वर्ड्स या सिंबल्स के होते हैं जो वेरिएबल के साथ रह के कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम में। ऑपरेटर के बहुत से टाइप हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें से एक एक करके हम पढ़ेंगे और साथ ही प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले कॉमा ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके हम कंपाउंड एक्सप्रेशन बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को मिला के कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेम टाइप के दो वेरिएबल को डिक्लेयर करने टाइम हम ऐसे लिखते हैं, दो डिफरेंट लाइंस में, बट हम इससे छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। तो ये दो लाइंस ऐसे हो जाएगा जिससे हमको कम कोड लिखना पड़ेगा, पर वर्क सेम ही होगा, दो वेरिएबल ही डिक्लेयर होंगे। इस ऑपरेटर को और भी बहुत से जगह यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रोग्राम में करते साथ ही सीखते रहेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का सिंबल है इज इक्वल टू साइन, जिसका मतलब तो आप जानते ही हैं मैथ में, पर वहाँ और यहाँ प्रोग्रामिंग में कुछ डिफरेंस है। जैसे आप देखे होंगे अलजेब्रा में LHS इक्वल टू RHS लिखा जाता है, पर प्रोग्रामिंग में सेम चीज़ को LHS इक्वल टू RHS होता है, जिससे दोनों साइड इक्वल होंगे। और सिंगल इज इक्वल टू साइन से वैल्यू असाइन होता है वेरिएबल पे। असाइनमेंट ऑपरेटर का फॉर्मेट है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन सेमीकोलन। वेरिएबल तो आप जानते हैं, एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, नंबर्स एंड वेरिएबल नेम। इसका एग्जांपल है a इज इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन, a इज इक्वल टू a प्लस 4 सेमीकोलन, a इज इक्वल टू 2 प्लस 3 सेमीकोलन। यहाँ हम इस एग्जांपल से एक और ऑपरेटर बना सकते हैं, वो है कंबाइन ऑपरेटर, जो हम एरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर। ये एक सिंबल है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है ऑन वेरिएबल और कांस्टेंट। एरिथमेटिक ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है रिमाइंडर मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर, जिसे नॉर्मली मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि परसेंटेज साइन को मॉडुलस साइन बोलते हैं। ये ऑपरेटर से डिवीजन की तरह दो वेरिएबल या कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, पर रिमाइंडर एज आंसर आता है, जबकि डिवीजन में क्वोशिएंट एज आंसर आता है। अब हम कंबाइन ऑपरेटर को पढ़ें तो जो असाइनमेंट और एरिथमेटिक का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैं पहले ही बोला था, असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल में इस एक्सप्रेशन में सेम वेरिएबल नेम रिपीट हुआ है, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, जिसका वर्क सेम होगा। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस सबका शॉर्ट हैंड है, शॉर्टकट में लिखा है। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस याद कर लीजिए, इसे लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए, जिनमें प्लस प्लस मतलब +1 और माइनस माइनस मतलब -1। ये ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगे तो प्रीफिक्स होगा और ये ऑपरेटर वेरिएबल के पीछे लगे तो पोस्टफिक्स होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में तो सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। इसको जानने के लिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, जिसमें
पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर यूज़ होगा। इसका एग्जांपल समझते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10 और एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो इसमें a का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर जाके b में असाइन होगा। तो a का वैल्यू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 होके b में ट्रांसफ़र होगा, तो b का वैल्यू भी 11 आएगा और a का भी 11 होगा। फिर नेक्स्ट पोस्ट फिक्स, इसमें पहले यूज़ होगा, फिर जाके इंक्रीमेंट होगा। इसका एग्जांपल वही सेम वाला लेते हैं, पर एक्सप्रेशन में प्लस प्लस ए के बाद में आएगा। तो ए वैल्यू 10 पहले ट्रांसफ़र होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो ए का वैल्यू 11 आएगा, पर बी का वैल्यू 10 आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू पहले ट्रांसफ़र हुआ था। मे बी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर आप प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आप पढ़िए तो आपका ये डाउट पूरा सॉल्व होगा। जिसका आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यूज़ होता है टू कंपेयर वैल्यू बिटवीन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, जिसका सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर यह ऑपरेटर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़, एल्स और लूप और भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। यह ऑपरेटर में बूलियन अलजेब्रा रूल फॉलो होता है। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो दो वेरिएबल को कंपेयर करने से यह ऑपरेटर यूज़ करें तो आंसर ट्रू और फॉल्स ही आएगा, जिसे हम अलग तरह से हैंडल करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बिटवाइज ऑपरेटर। यह ऑपरेटर में हम मेन मेमोरी का डेटा का सारा बिट को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम मशीन लेवल ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ऑपरेटर के दो टाइप्स हैं, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे कि आप नेम से ही जान गए होंगे, राइट या लेफ्ट शिफ्ट करना है इसमें, पर कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले राइट शिफ्ट, इसको लिखने का तरीका है वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ बिट्स। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेसिमल नंबर 8 को हम बाइनरी में 1000 लिखते हैं और डेसिमल नंबर 4 को हम बाइनरी में 100 लिखते हैं। अगर हम 8 को राइट शिफ्ट 2 करें, इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि बाइनरी डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड, फिर जाके जो वैल्यू आएगा वो है आंसर। नेक्स्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे भी सब सेम है। राइट शिफ्ट की तरह वहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन यूज़ होगा। इसको लिखने का तरीका और एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 डेसिमल को 8 कर सकते हैं, पर एक चीज़ नोट कीजिए, जब लेफ्ट शिफ्ट करें तो जो ब्लैंक वैल्यू आएगा वो 0 ही होगा। 1 देंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, पॉइंटर ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर में एंड सिंबल है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एंड स्टार सिंबल इज पॉइंटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जो यूज़ होता है कंटेंट को लाने में फ्रॉम एड्रेस ऑफ ऑपरेंड पॉइंटिंग टू ए पर्टिकुलर मेमोरी। इसका एग्जांपल इंट एज सेमीकोलन इंट स्टार ptr सेमीकोलन ptr इज इक्वल टू %एज सेमीकोलन। इसको हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में बहुत से ऑपरेटर हैं जो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के नहीं हैं, वो सब ये स्पेशल ऑपरेटर में आते हैं। इसमें हम 3 ऑपरेटर पढ़ेंगे, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं, कॉमा ऑपरेटर। अब हम रिमेनिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे। पहला, कंडीशनल ऑपरेटर। यह ऑपरेटर हम यूज़ करके एक सिंपल कंडीशनल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जिसका सिंटेक्स है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन। इसमें एक्सप्रेशन 1 में रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा, जिसमें अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू आएगा तो एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल पे असाइन होगा, और फॉल्स आएगा तो एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल पे असाइन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन। हाई वैल्यू इज इक्वल टू a ग्रेटर देन
बी क्वेश्चन मार्क, ए कॉलन, बी सेमीकोलन। इसका आंसर हाई वैल्यू प्रिंट करे तो आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर से हम ऑपरेंड वेरिएबल का साइज फाइंड कर सकते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं, और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट ऑपरेटर्स के सी लैंग्वेज में। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ डाउट हो तो पूछिए इन कमेंट बॉक्स। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम इफ़, एल्स इफ, स्विच केस पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।